Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद है इस चैनल पे इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू मॉडर्न ड्रामा सेकंड पेपर ऑफ एमए इंग्लिश पार्ट 2। तो ये मॉडर्न ड्रामा पे ये वीडियो है दैट आउट ऑफ 5 which 4 dramas are important to prepare with respect to your exams, that if you prepare these 4 books of drama, you will be in a position to attempt or cover your paper properly। तो उनके कौन कौन से ड्रामास आप कर लें, कोई सिलेक्टिव स्टडी कर लें इस वक्त, उनके कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, ये वीडियो से रिलेटेड है। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास 5 प्लेस हैं मॉडर्न ड्रामा में, मॉडर्न लिटरेचर में। Hedda Gabler, written by Norwegian playwright Henrik Ibsen. Cherry Orchard, written by Russian playwright Anton P. Chekhov. Then the Sea by Edward Bond. Then we have Waiting for Godot, written by Samuel Beckett. And we have another play included in part 2, Life of Galileo. तो व्यूवर्स, आप ये 4 प्लेस कर लें, हेडा गैबलर, चेरी ऑर्चर्ड, द सी एंड वेटिंग फॉर गोडो, तो आप पेपर अच्छा जो है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द सी जो है एडवर्ड बॉन्ड का, इस प्ले में 2 करेक्टर स्केचेस भी इम्पोर्टेंट हैं। एक करेक्टर ऑफ मिसिस लुई राफी, करेक्टर स्केच ऑफ हैच, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस प्ले का टाइटल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें यूज़ ऑफ सिंबलिज़म या सिंबल्स जो यूज़ हुए हैं वो क्या कोनोटेटिव मीनिंग प्ले कन्वे करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। या इसका क्वेश्चन जो है ब्लैक कॉमेडी या ट्रेजाई कॉमेडी, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेटिंग फॉर गोडो की अगर बात करें तो उसमें आपको पता है ये सैमुअल बेकेट का लिखा हुआ प्ले है और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करता है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज एन एब्सर्ड प्ले, ये आपने करना है। इसके अलावा दूसरा इसमें अहम तरीन जो कॉन्सेप्ट बयान हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशलिज्म, ये आपने करना है अच्छे तरीके से। उसके अलावा इसमें थीम्स ऑफ सेल्वेशन, सफरिंग, एंग्विश, एनवी, इस तरह की जो भी मतलब वो प्रॉब्लम्स बयान की गई हैं, एक इंसान का डायलेमा जो है वो, उससे रिलेटेड इसका ये एक मेन क्वेश्चन बनेगा। अ कमेंट ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, लाइफ को किस तरह इसमें मीनिंगलेस दिखाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं। इंसान की जो सफरिंग्स हैं, उसका डायलेमा, उसकी सेंस ऑफ वेटिंग, ये सारी चीज़ें उससे इंटर रिलेटेड हैं। फिर इसका ये क्वेश्चन जो है एज अ मिरर ऑफ आवर टाइम्स, क्या ये प्ले जो है मिरर ऑफ आवर टाइम है या ये रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का? तो बिल्कुल है। वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम सच अ सिचुएशन, ठीक है। तो ये मिरर ऑफ टाइम आप इसको बिल्कुल कहेंगे इस प्ले को, कि इंसान की जो इसमें एक कंडीशन दिखाई गई है, इस तरह की वो चीज़ का मतलब वेट कर रहा है या जो भी मतलब मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है, दिस कैन बी सेड टू बी द कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ये मिरर ऑफ आवर टाइम या रिफ्लेक्शन ऑफ आवर टाइम भी है। Okay, now we have Cherry Orchard with us, and the most important questions of Cherry Orchard that you need to prepare are character sketches की बात पहले करेंगे। character sketch of Lyubov,
एंड्रेयेवना रेनवस्काई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और कैरेक्टर स्केच ऑफ लुपाखिन, जो कि वहाँ पर एक एज अ सर्वेंट काम करता है। तो ये दो कैरेक्टर स्केचेस ही नहीं हैं, बल्कि इन पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। मे बी डायरेक्ट वो क्वेश्चंस इसका मतलब कैरेक्टर स्केच पे ना हो, लेकिन इनसे रिलेटेड होगा। जैसे किस तरह से रशियन सोसाइटी का एक डिविंडल करना, लड़खड़ा जाना, एलीट क्लास का नीचे आना और लोअर मिडिल क्लास जिसका नुमाइंदा ये है लुपाखिन, इसका राइज़ करना। इन पे ये क्वेश्चन बन के इससे रिलेटेड आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह इसमें यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है वो है एज अ ट्रेजाई कॉमेडी प्ले। मतलब बोथ एलिमेंट्स, बोथ यानराज ऑफ ड्रामा आर देयर इन दिस प्ले। इसमें दोनों असनाफ़ अदब जो है, मतलब ड्रामा की यानी कि ट्रेजिडी भी नज़र आती है, तो सम एक्सटेंट कॉमेडी भी इसमें नज़र आती है इस प्ले में। तो उस पर यह क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, ये ट्रेजाई कॉमेडी है। नाउ वी हैव हेडा गैब्र रिटन बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन का जो हेडा गैब्र है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हेडा से रिलेटेड ही होगा। हेडा गैब्लर को एज अ ट्रेजिडी बयान करें, किन हालात के अंदर वो ऐसा करती है। ये हेडा सुसाइड इससे रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन, या इसमें सिंबलिज्म एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्वेश्चन जो है दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम, या जिससे रिलेटेड ये बन के आ सकता है, वो हेडा गैब्लर से रिलेटेड होगा, उससे उसकी ट्रेजिडी से रिलेटेड। मेन चीज़ यही है। या इब्सन्स फेमिनिज़म, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा लिखा जा सकता है। फेमिनिज़म बेसिकली ये मॉडर्न लिटरेचर की एक मूवमेंट है। ये क्या है? द एडवोकेसी फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन, ख़वातीन के लिए हकूक़ की बात करना। तो मॉडर्न लिटरेचर की एक बहुत बड़ी थीम है, जो कि इब्सन ने भी सेंटर ऑफ अटेंशन ऐसे ख़वातीन को बना के जो है ना प्लेस लिखे हैं। ठीक है, तो ये अगर आप 4 प्लेस कर लें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है, अक्सर वो ड्रामा में आ जाता है, एक जनरल सा क्वेश्चन, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि फेमिनिज़म नज़र आती है, वो प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी उसको बयान करता है, उसमें मैन्स इनकाउंटर विद मैन दिखाया जाता है, कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये फेटेड चीज़ें। इसी तरह वो जो क्लासिकल लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो नज़र नहीं आते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक आ जाता है सम टाइम, इसके फीचर्स को बयान करें। तो आपने ये इस तरह से ये 4 प्लेस जो हैं इनको कवर कर लेना है, तो होपफुली आपका पेपर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में सरगोदा में नहीं होता, तो उसको आपने मैंडेटरी होता है, लाजमी करना होता है, वो भी आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट यू नीड to keep in your mind is to go through past papers, NKM unsolved past paper. Go through these unsolved past paper as much possible. They will clear your ideas. आपको उन क्वेश्चन को समझना, उनकी स्टेटमेंट्स को समझना, ये बहुत इट्स ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। इसको आपने जहन में रखना है। पास पेपर से ज़्यादा इस वक्त डिस्कस करें, उनको देखें, देखें क्या स्टेटमेंट्स हैं, किस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो उसके मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रही हो, यू मे फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।